हे एवरीवन, स्टडी हिमाचल के HRTC कंडक्टर मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे HRTC कंडक्टर का मॉक टेस्ट रिलेटेड टू साइंस सब्जेक्ट। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आपको आज मैं 5 सेकंड का समय दूंगा और आपको बताने हैं आंसर, सोचने हैं। उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का यही थी क्वेरी कि आप आंसर बता देते हो, अब उसका भी सॉल्यूशन आ चुका है दोस्तों। उसके बाद आप हमारी वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं डेली क्विज़ के लिए। वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, जो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिक करंट को किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मापा जाता है? जो निम्नलिखित में से कौन से उपकरण के प्रयोग से विद्युत धारा मापी जाती है? तो सोचिए किससे मापी जाती है। आपको 3 सेकंड का समय मिलता है। आप पॉज भी कर सकते हैं। चलो इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा अमीटर। अमीटर से जो इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर किया जाता है, अमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इसका आंसर होगा। जो अमीटर है is a measuring instrument used to measure the current in the circuit। करंट को मापने के लिए किया जाता है। और जो पिकोमीटर होता है उसका जो मेजर करने के लिए होता है, वेरी लो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? पिकोमीटर का नहीं, पिकोमीटर का यूज़ किया जाता है। और जैसे हाई वोल्टेज वाला करंट है तो उसको किसके अमीटर के थ्रू मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन की खोज की थी, किसने खोज की थी? सोचिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों वो की थी 1 2 3, वो है चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। जो जेम्स चैडविक थे उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन इन 1932। कहाँ पे किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है जेम्स चैडविक, ठीक है। 1932 या 1931 में किया था। इसका प्रॉपरली मेंशन नहीं है। कहीं पे आपको 1931 भी मिल सकता है, कहीं पे आपको 1932 भी मिल सकता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा प्रॉपरली मेंशन नहीं है। इसी ईरा में किया गया था। और जो जो लेबोरेटरी थी, ठीक है, लेबोरेटरी थी इसकी कैवेंडिश लेबोरेटरी में ये जो आविष्कार किया गया था, डिस्कवर्ड किए गए थे न्यूट्रॉन 1931-32 में। वर्किंग तब वो कैवेंडिश लेबोरेटरी में वर्क कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी इन द फूड कैन बी मेजर्ड इन विच यूनिट। जो खाद्य ऊर्जा को किस इकाई से माप सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जरा सोचिए क्या आंसर होगा। यही क्वेश्चन बनते हैं HRTC कंडक्टर में। आपकी प्रिपरेशन आपको आज ही पता लग जाएगी। इसका आंसर होगा दोस्तों 1 2 3, वो है दोस्तों कैलोरी। कैलोरी के थ्रू जो एनर्जी है इन द फूड कैन बी मेजर्ड विच यूनिट। कैलोरी के थ्रू माप सकते हैं जो एनर्जी है फूड में, खाद्य ऊर्जा को माप सकते हैं किसके थ्रू? कैलोरी के थ्रू। इसे हिंदी में भी कैलोरी ही कहते हैं। जो द एनर्जी इन द फूड इज मेजर्ड इन कैलोरी। जो 1 कैलोरी होता है, हम ग्राम की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू 4.186, ठीक है। कैलोरी को ये भी क्वेश्चन बनता है, जो कैलोरी है उसको किसके थ्रू मापते हैं? हिंदी में भी इसे जूल ही कहते हैं, ठीक है। कैलोरी को किसके थ्रू मापते हैं? जूल के थ्रू मापते हैं। बट 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? वो है 4.186 जूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नोट्स के रिगार्डिंग भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा क्या है दोस्तों? सुचालक है, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर, जिसे हम गुड कंडक्टर ऑफ फॉलोइंग, वो है दोस्तों, सोचिए 1 2 3। इसका आंसर है मरकरी, जिसे हम पारा भी कहते हैं।
जो मरकरी है वो हैवी सिल्वर वाइट मेटल है, ठीक है। किस तरह की ये हैवी या भारी मेटल है, किस कलर की होती है, वाइट और चांदी के रंग की होती है। इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द अदर ऑप्शन। याद आपको रखना है, फिर मत बोलना, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन है, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश के रूप में जाना जाता है। बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन है आपके पास। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है डैश के रूप में जाना जाता है, हिंदी में भी इसे यही बोलते हैं, हार्ड आइस, ड्राई आइस, मॉइस्चर्ड आइस या प्रेशर्ड आइस। कौन सी आइस बोलते हैं उसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज? वो है दोस्तों 1, 2, 3, उसे हम ड्राई आइस कहते हैं, जिसे हम ड्राई आइस को बोलते हैं शुष्क बर्फ, ठीक है, शुष्क बर्फ बोलते हैं। जो शुष्क बर्फ को कार्बन, जो ड्राई आइस इज आल्सो रेफर टू एज सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ड्राई आइस एक उसी का ही रूप है, और ये एक कूलिंग एजेंट है, ठीक है। और ये मतलब शीतलक पदार्थ है, और इट्स एडवांटेज है इसकी, जो इंक्लूड लोअर टेम्परेचर देन दैट ऑफ वाटर आइस एंड नॉट लिविंग द रेसिड्यू। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेटल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल इज, जो सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? चलो दोस्तों बताइए, 3 सेकंड मिल रहे हैं। 1, 2, 3। क्या आंसर है दोस्तों? जल्दी से बताइए, अभी भी समय है। वो है दोस्तों ग्रेफाइट। जो सीसा पेंसिल के निर्माण के लिए ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेड पेंसिल, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ए इसका आंसर होगा। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेंसिल आर मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड ग्रेफाइट एंड देयर डार्कनेस वेरी फ्रॉम लाइट ग्रे टू ब्लैक। मोस्ट कॉमन जो बनाने के लिए मिक्सचर यूज़ किया जाता है वो क्ले और ग्रेफाइट का ही यूज़ किया जाता है। जो कलर मिलता है लाइट ग्रे से लेके ब्लैक तक ये कलर मिलता है, डिपेंड करता है मटेरियल किस तरह से डाला गया है। अगला है दो एसिड रेन इज कोस्ड बाय, जो अम्लीय वर्षा होती है किसके कारण होती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको फिर से 3 सेकंड का समय मिलेगा। 1, 2, 3। पॉज भी कर सकते हैं आप। इसका आंसर होगा, जो अम्लीय वर्षा होती है वो CO2 और NO2 की वजह से के कारण होती है। क्या होता है दोस्तों? दो एसिड रेन इज कोज्ड बाय केमिकल रिएक्शन दैट बिगिन व्हेन कंपाउंड लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड इनटू द एयर। जब दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो यौगिक हवाएं यौगिक पदार्थ होते हैं, जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं होते हैं, वो जब हवा में छोड़ी जाती है उसके कारण ही ये वर्षा होती है, अमल वर्षा, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। और दिस सब्सटेंस कैन राइज वेरी हाई, जब ये इसको एयर में छोड़ा जाता है, ठीक है, तो इसका जो रिस्क है, मतलब कि दिस सब्सटेंस कैन राइज वेरी हाई इनटू द एटमॉस्फेयर वेयर दे मिक्स एंड रिएक्ट विद वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर केमिकल टू फ्रॉम मोर एसिडिक पोल्यूटेंट। जब ये पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ मिलकर एक अम्लीय प्रदूषकों का निर्माण करती हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? एसिड रेन या अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विच आउट ऑफ द फ्लोइंग हेल्प इन बर्निंग, निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक है? दोस्तों देख लीजिए, 3 है। ऑक्सीजन पहला, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन, फोर्थ है जो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों में से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन कौन सा निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक है? इसका आंसर होगा 1, 2, 3। तीसरा है, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बताइए, इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो क्या है, जलने में बहुत ज़्यादा सहायक है। महत्वपूर्ण था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केमिकल नेम ऑफ विनेगर, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सोचिए दोस्तों, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? वो है दोस्तों
1 2 3। सिरके का नाम है वो है सिरका अम्ल, जिसे हम एसिडिक एसिड भी कहते हैं। सिरका एक तरल है जिसमें लगभग 5 से 20% एसिडिक CH3, जिसका एसिडिक एसिड मतलब कि CH3COH, ये भी आपको फॉर्मूला जो केमिकल नेम है ये याद रखना है। पानी और अन्य ट्रेस रसायन होते हैं। विनेगर इज द लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 5 to 20% एसिडिक एसिड, जो आप केमिकल फॉर्मूला देख रहे हैं, एंड वाटर एंड अदर ट्रेस केमिकल होते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको बढ़िया लगे होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।